नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कई प्रमुख जानकारियां हम आपके बीच लेकर आते हैं। कई योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, किसानों के लिए आज के वक्त में इस्तेमाल किए जाने वाले नए नए उपकरण जिससे खेती और भी आसान होती है, इन सभी की जानकारी हम आज आपके बीच लेकर आए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। सूक्ष्म और स्प्रिंकल सिंचाई योजना से किसान भाइयों को मिलेगा लाभ, सरकार देगी अनुदान। जल जमाव वाले क्षेत्रों से रखे पशुओं को दूर और उन्नत प्रभेद से करे मशरूम की खेती, मिलेगा बेहतर मुनाफा। अब खबर विस्तार से। जलवायु परिवर्तन और मौसम की स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के हित में बेहतर कदम उठाया है। किसानों को खेती के लिए बेहतर सुविधा मिल सके, इसीलिए सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को अपनाने से किसानों को फसलों के पटवन में आसानी होगी। कृषि विभाग के उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार ने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 80% तक का अनुदान सरकार देगी और उन्हें बड़े किसानों के 70% अनुदान की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। की योजना है सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहन की। उस योजना के तहत हम लोग दो तकनीक है, एक है ड्रिप सिंचाई, दूसरा है स्प्रिंकलर सिंचाई। इस दोनों पर जो भी हमारे कृषक बंधु हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, उद्यानिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को इस पर अनुदान दिया जाता है। जो हमारे लघु और सीमांत किसान होते हैं उस पर सरकार 80% अनुदान देती है। पशुपालक भाई, इन दिनों आप अपने पशुओं को जल जमाव वाले क्षेत्रों से दूर रखने की कोशिश करें। उनके रहने के स्थान के साथ ही उन्हें ऐसी जगहों पर चरने भी ना भेजें, क्योंकि इससे कृमि रोग होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में पशुओं में कई तरह की समस्याएं होती है, जिसकी वजह से पशुपालक भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर जल जमाव वाले क्षेत्रों में पशुओं को रहने की असुविधा बढ़ जाती है, जिससे उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ साथ पोषण संबंधी समस्याएं भी हो जाती है। लगातार गीला और मैला पानी से पशुओं की त्वचा पर संक्रमण हो जाता है। साथ ही गंदे पानी की बदबू से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा जल जमाव से चारा गीला हो जाता है और पशुओं को उचित पोषण नहीं मिल पाता। जल जमाव और गीले चारे से कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है, जो पशुओं के सेहत पर असर तो डालती ही है, उनमें उत्पादन क्षमता में भी कमी आती है। चारे आपके डूब गए हों पानी में या आधा भी डूबे हुए हों और वो चारा खिलाना आपकी मजबूरी हो, तो आप उन चारे को ले आवें, पानी में अच्छी तरह से चापाकल के पानी में हिलोड़ कर उसे धो दें और 2-3 घंटे धूप में उलट पुलट कर सुखा दें। जब सूख जाए तो अच्छा से झाड़ दें, ताकि जो भी कृमियों के अंडे या अन्य कीटाणु उस पर सटे हों, चिपके हों, निकल जाएँ। तब उन्हें कुट्टी काट करके और पानी में भिगो कर डुबो कर खिलावें। किसान भाइयों, मॉनसून जहां पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है, वहीं बहुत सारी परेशानियां भी साथ लेकर आता है। हम बात करते हैं अगर आम और लीची के बागानों की, तो इस माह में आपके बगीचे में जल जमाव होने की संभावना होती है, खासकर उन जगहों में जहां जल निकासी की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में आप तुरंत जल निकालने का प्रबंध करें। जब नमी कम हो जाए तो बगीचे की हल्की जुताई कर दें। इससे आम और लीची के पेड़ों में आने वाले फल
अच्छे होंगे और आपके पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहेंगे। किसान भाई, अगर आप मशरूम की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे प्रभेद का उपयोग कर मशरूम की अच्छी उत्पादन आप कर सकते हैं। सीमित भूमि में भी मशरूम की खेती कर अच्छे व्यापार कर बेहतर आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों आप मशरूम की खेती करने जा रहे हैं तो उसके लिए उन्नत प्रभेद है बटन मशरूम और ओयस्टर मशरूम, जिससे मुनाफा तो बेहतर मिलता ही है, साथ ही इसकी मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है। कहते हैं कोशिश अगर दिल से की जाए तो सफलता एक ना एक दिन जरूर हासिल होती है और खासकर मेहनत करने वालों को तो सफलता जरूर मिलती है। सफलता की आज की कहानी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मधुरेंद्र कुमार आर्य से। इन्होंने अपनी इस मेहनत और लगन को सफल कर दिखाया है। ग्राम वादीपुर, जिला पटना के मधुरेंद्र ने खेती किसानी के साथ साथ बकरी पालन को भी अपनाया है, जो इन्हें बाजार में बेहतर मुनाफा दे रहे हैं। इनका कहना है कि बकरी पालन से साल में 4 गुना ज्यादा मुनाफा हो जाता है। बकरी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जो कम पूंजी में किया जा सकता है और इसमें फ़ायदा अच्छा है। यानी कि बकरी जो है साल में 2 बार बच्चा देती है, जिससे जैसे 2 बच्चा मतलब 2-2 4 बच्चा हो जाता है और इसको जैसे विशेष दाना पानी और बीमारी नहीं होता है, इसलिए ये तो बहुत अच्छा व्यवसाय है। लागत मूल्य से तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि इसमें साल में जैसे जो आपको तेवड़ी हो जाएगा ना पूंजी, इसमें जो है पूंजी जो है एक बार एक बकरी लिए उसको 6 महीना में बच्चा दिया, फिर उसका बच्चा जो है सो अथी करके गाय में जो होता है 2 साल में दोबरी होता है और इसमें तो 2 साल में 4 गुना हो जाता है। नई तकनीक और नए यंत्र में खेती किसानी को बहुत ही आसान बना दिया है। बाजार में हर दिन नए नए यंत्र आ रहे हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों को खेती करना आसान हो गया है। बूम स्प्रेयर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसका उपयोग सभी प्रकार के कीटनाशकों और उर्वरक के छिड़काव के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसानों को खाद, पानी और दवा के छिड़काव में उनकी मदद करता है। बाजार में कई तरह के बूम स्प्रेयर मशीन उपलब्ध हैं, जिसकी खरीदारी कर किसान भाई अपने समय की बचत कर सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े क्षेत्रों में भी इससे आसानी से छिड़काव किया जा सकता है। अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। पटना बाकरगंज अनाजों के मंडी में गेहूं और चावल के बाजार भाव इस प्रकार रहे। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं मौसम का हाल। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही कई जगहों पर हल्की वर्षा या बौछारें भी हो सकती है। इस दौरान मध्यम गति से हवाएं भी चलेंगी। आर्द्रता अधिक रहने के कारण गर्मी की अधिकता रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। जिस तरीके से आपने देखा कृषि समाचार, हमने आपको जानकारी दी सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव और मौसम के हाल के बारे में। अब रुक करते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शकों, हम बात करेंगे अमरूद की गुणवत्ता, उपज और बेहतर देखभाल के बारे में। जिस तरीके से अमरूद आज के वक्त में हर एक सीजन में मिल जाता है, लेकिन कौन सा अमरूद कब अच्छा होता है, क्या बड़े अमरूद गुणवत्तापूर्ण होते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से बेहतर देखभाल से इसकी उपज और भी बेहतर की जा सकती है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अमरूद की बेहतर उपज, गुणवत्ता और देखभाल की। जिस तरीके से अमरूद आज हर महीने हमें आराम से मिल जाता है, सभी महीनों में अगर बात करें हर एक मौसम में, तो अमरूद हमें बाज़ार में आसानी से मिल रहा है। लेकिन कौन सा अमरूद बेहतर है, कौन सा अमरूद गुणवत्तापूर्ण है और किस तरीके से इसकी बेहतर देखभाल हो सकती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तन्मय कोले जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही हम जानना चाहेंगे सर कि अमरूद आजकल हर मौसम में मिल जाता है, लेकिन कौन सा अमरूद बेहतर है, गुणवत्तापूर्ण है और इसकी देखरेख कैसे हो सकती है? अमरूद ऐसा फसल है, ये साल में 3 बार आता है। पहले होता है अम्बे बहार, जिसका फूल आता है आम के फूल के समय में, और उसका फल आता है बरसात में। अभी बरसात के समय में जो फल आता है वो टेस्ट कम होता है और उसका प्रॉब्लम जो होता है उसमें कीड़ा लग जाता है। इसके बाद एक फूल आता है अभी बरसात के समय, जो फल आता है ठंडे टाइम में, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका अच्छा गुणवत्ता होता है, ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसमें कीड़े नहीं रहते हैं। और इसके बाद आता है एक अक्टूबर में फ्लावर, जो स्प्रिंग सीजन में फ्रूटिंग आता है, ये कम परिमाण में होता है। तो अगर ये तीनों देखा जाए, सबसे बड़ा अच्छा क्वालिटी का अमरूद माना जाता है ये मिग बहार, जो बरसात में फूल आता है और ठंडे के टाइम में जो फ्रूटिंग आता है। इसमें विटामिन्स भी ज़्यादा होता है, मिनरल्स भी ज़्यादा होता है, टेस्टी भी होता है और कीड़े से मुक्त होता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हम हर मौसम में जो अमरूद मिल रहा है उसकी पहचान करें, लेकिन आज के वक्त में बाज़ार में कई बड़े बड़े अमरूद मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के अमरूद हैं। क्या इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है? हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। देखिए, बाज़ार में जो अमरूद मिल रहा है ये मूलतः थाई गुआवा है, थाईलैंड का वैरायटी है, और एक वैरायटी है वियेनार गुआवा। अभी समस्या कहाँ है, ये वाला वैरायटी बड़ा तो साइज का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पानी का भाव ज़्यादा होने के वजह से इसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं होता है। लेकिन ये ख़राब भी नहीं है, इसमें साइज बड़ा है, टेक्सचर अच्छा है, खाने में अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए ये कल्टीवेशन करने वक्त कितना पेस्टिसाइड दिया है, क्योंकि इंडिया में जनरली लोग जब पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसके बाद एक लिमिटेड पीरियड में छूट देना चाहिए, जिसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड। मतलब आज अगर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन किया हूँ तो वो पेस्टिसाइड 10 दिन के बाद ही फ्रूट्स को हार्वेस्ट करना चाहिए, जो मूलतः कोई फार्मर्स और कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान वो सही से फॉलो नहीं करते। तो अब वो वाला चीज़ एक डिक्लेरेशन का ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये फ्रूट्स ख़राब नहीं होता है। अमरूद की अगर हम बात करें सर, तो किस तरीके से इसकी देखरेख कर सकते हैं सर, ताकि जो किसान भाई हैं उन्हें इससे लाभ मिल सके? अभी बरसात पूरा ख़त्म नहीं हुआ और बिहार में इस बार बारिश का परिमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ध्यान देना चाहिए जो ये
अमरूद का खेत में पानी जम रहा है क्या नहीं जम रहा है, क्योंकि अमरूद ऐसा फसल है जो वाटर लॉग व पानी जमने से वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, उसमें उइल का संभावना होता है। तो पहले जो ज़रूरी है देख रेख के लिए आपको प्रॉपर ड्रेनेज, पानी निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। दूसरा बात है इसमें अभी जो शुरुआत में नीचे जो आपको कचरा, खरपतवार और जो गंदगी जो रहेगा ऑर्चर्ड में वो रहना नहीं चाहिए, उसको पूरी तरह साफ़ कर देना चाहिए। और कुछ दिन बाद उसके नीचे ग्राउंड में मीलीबाग का अंडा देने वाला है, तो मीलीबाग से अंडा देने के पहले वो जगह को अच्छा से सैनिटाइज कर देना चाहिए। अच्छा से आर्दिंग आप करके मिट्टी को थोड़ा सा होइंग कर देने से क्या होता है वो अंडा मर जाता है। ये छोड़ के आपको गुआभा एक ऐसा है जिसमें फल आता है नया जो ये आता है, नया जो बर्ड आता है कली, नया कली में उसमें फ्रूटिंग होता है, तो इसीलिए गुआभा में छटाई बहुत ज़रूरी है। तो साल भर के अब डिफरेंट समय में छटाई होना चाहिए। अभी भी छटाई कर सकता है, लेकिन छटाई करने के टाइम एक चीज़ देखना चाहिए, ज़्यादा छटाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा छटाई हो जाएगा उससे पैथोजन का अटैक बढ़ सकते हैं और उसी एंट्री पॉइंट से जाके पूरा प्लांट सूख सकते हैं। आपको लाइट छटाई करने से क्या होगा, अच्छा धूप आएगा। लाइट छटाई करने के बाद उसमें जो एक्सपोज सरफेस है उसमें कॉपर फंगिसाइड को एप्लीकेशन करना चाहिए। ये छोड़ के अमरूद में और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है फ्रूट बैगिंग, क्योंकि अभी जो अमरूद आएगा उसमें कीड़े का संभावना होता है और इस कीड़े से बचने के लिए फ्रूट बैगिंग एक बेहतर उपाय है। नॉन वूवन फैब्रिक का फ्रूट बैगिंग मिलता है, बहुत सस्ता पड़ता है। एक फल की खर्चा इसमें कीमत है शायद 25 पैसा पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, अमरूद अगर बड़ा ट्री हो जाएगा इसके लिए फ्रूट बैगिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग को फॉलो करना चाहिए और अमरूद को छटाई करके छोटा रखना चाहिए, सघन पद्धति में करना चाहिए। ये छोड़ के अमरूद में सफिशिएंट अमाउंट न्यूट्रिशन अभी देने का ज़रूरत है और इसलिए यूरिया को अवॉइड करिए। उसके जगह में जो फर्टिलाइज़र जैसे अमोनियम सल्फेट होता है ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा पानी से बह नहीं जाते, तो ये सब फर्टिलाइज़र, जैव खाद इसमें देने से अमरूद का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई बार सर अमरूद अच्छे फले होते हैं लेकिन उसमें कीड़ा लग जाता है और कीड़े की वजह से जो है पूरी अमरूद जो है वो ख़राब हो जाती है। और अगर बात करें तो इसे किस तरीके से बचाया जा सकता है, कौन सी दवा का उपयोग करते हुए हम अमरूद जो है अच्छे तरीके से उसकी खेती कर सकते हैं? अमरूद में जो कीड़ा लगता है वो है एक फ्रूट फ्लाई। जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है जैसे बिहार जैसे प्रदेश में ये फ्रूट फ्लाई बहुत एबंडेंट है और ये बरसात में इसका फल के नीचे जब फल छोटा रहता है उसमें अंडा देते हैं। तो इससे दवाई देके आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जब दवाई देंगे वो उड़ जाएगा और बरसात होने के वजह से दवाई धो जाता है तो इसको कोई कारगर नहीं होता है। इसके लिए बचने के लिए मूलतः दो उपाय है। एक है फ्लाई ट्रैप, जो फ्लाई ट्रैप बाज़ार में मिलता है। अगर पेड़ में एक सफिशिएंट फ्लाई ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप जिसको बोलते हैं, लगा के रखेंगे तो ये क्या होता है, मेल पॉपुलेशन को घटा देते हैं, अल्टीमेटली इसको टोटल पॉपुलेशन घट जाता है। दूसरा बात है जो फ्रूट बैगिंग, जो पहले ही बताया, जो फ्रूट बैगिंग करेंगे तो ये अंडा दे नहीं पाएगा तब। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जब अमरूद छोटा रहेगा, मतलब एक मार्बल के तरह साइड में जो होता है तो वो छोटा गोली जैसे उस साइज में आपको फ्रूट बैगिंग करना होगा। अमरूद की खेती करने वाले किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, ताकि अमरूद की खेती वो बेहतर तरीके से कर सके, बेहतर तरीके से देखभाल कर सके और इसका लाभ उन्हें मिल सके? किसान भाइयों, आप अमरूद का खेती कर सकते हैं, ये बहुत प्रॉफिटेबल होगा। आप अगर हाई डेंसिटी कल्टीवेशन टेक्निक अपनाएंगे, बहुत सघन पद्धति, थोड़ा थोड़ा कम दूरी में लगाए और उसको हेवी प्रूनिंग के माध्यम से आप कल्टीवेशन करेंगे तो बहुत कम जगह में ज़्यादा उपज ले सकते हैं। दूसरा बात है, अमरूद में जो सबसे बड़ा अच्छा है, ये थ्रू आउट द ईयर आपको उपज देगा। तो आप एक बार लगा देंगे तो साल भर में आपके हाथ में कच्चा पैसा जो है वो आता रहेगा। साथ में और एक इसका फ़ायदा है, अमरूद अगर आप कलम वाला वैरायटी लगाएंगे तो दूसरे साल से ही आपको उपज देने होगा। तो इतना सारा सुविधा है। इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट का बहुत सारा सब्सिडी स्कीम है, पर्टिकुलरली ड्रिप इरिगेशन, और ये छोड़ के अपना कम लागत में अब लोकल
मल्चिंग मटेरियल इस्तेमाल करके आप अमरूद का खेती कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए धन्यवाद सर। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने जाना कि किस तरीके से हम अमरूद की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और इससे हमें कितना लाभ मिल सकता है, कैसे हम अमरूद को कीड़ों से बचा सकते हैं और साथ ही साथ बेहतर उपज कर सकते हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। अब हम जानेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। देखिए ये शॉर्ट फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ
ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। आज के अंक में जिस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से अमरूद की बेहतर गुणवत्ता और उपज के लिए उसकी किस तरह से देखभाल करने की ज़रूरत है और इससे हमें कैसे लाभ हो सकता है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।